हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका टॉप 20 स्टडी में स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स, जो आजकल सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ITU विश्व दूरसंचार मान्यकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? पहला है ITU विश्व दूरसंचार मान्यकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी एकनाथ शिंदे और डी चिराग पासवान। तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो चलिए इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। अगला है भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है हिंदुस्तान शिपयार्ड, ए, बी L&T शिपयार्ड, सी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स और डी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। L&T शिपयार्ड, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नौसेना के नए बहुउद्देशीय पोत समर्थक का निर्माण L&T शिपयार्ड द्वारा किया गया है। यह जहाज कटुपल्ली शिपयार्ड में स्वदेशी निर्माण के तहत बनाया गया, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। इसका लॉन्च भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ए BSF, बी NIA, CRPF और डी भारतीय तटरक्षक बल। तो इसका सही आंसर होगा डी भारतीय तटरक्षक बल। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एस परमेश्वर को भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख नियुक्त किया है। परमेश्वर पूर्व DGP राकेश पाल के निधन के बाद पदभार संभालेंगे। परमेश्वर ने उप महानिरीक्षक और प्रमुख ICG जहाज़ों के कमांडर सहित कई प्रमुख पदों पर अपनी सेवा दी है। अगला है सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी कादम्बु मेसीद और सी संजू सैमसन और डी जो रूट। तो इसका सही आंसर होगा बी कामेंदु मेसीज। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में श्रीलंका के कामेंदु को सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अपने टेस्ट कैरियर में पहले 8 मैचों में से प्रत्येक में 50 का आंकड़ा पार करने वाला इतिहास के पहले पुरुष बन गए हैं। वहीं इंग्लैंड के टेमू ब्यूमोटो को सितंबर के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? ऑप्शन ए फारूक अब्दुल्ला, बी उमर अब्दुल्ला, सी महबूबा मुफ्ती, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा उमर अब्दुल्ला। तो इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नई सरकार का गठन जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटाने के बाद हुआ है, जो 2019 में पूर्व राज्यपाल पुनर्गठन के बाद लागू था। हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये VVI है। ऑप्शन ए अभिषेक रंजन, बी राकेश कुमार गर्ग, सी पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, डी रेखा मेहता। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी पार्थ परमित
सेनगुप्ता। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ परमित सेनगुप्त को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने पार्थ परमित सेनगुप्त को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मौजूदगी दे दी है। उन्होंने संस्थापक एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष की स्थान लिया है, जिन्होंने 9 जुलाई 2024 को इस्तीफा दे दिया था। और करंट अफेयर से बनता है, क्वेश्चन बन रहा है, जो बंधन बैंक के संस्थापक कौन थे? तो बंधन बैंक के संस्थापक चंद्रशेखर घोष बंधन बैंक के संस्थापक थे, इन्हें याद रखिएगा। मोरक्को में असेंबल किए जा रहे भारतीय मूल के बख्तरबंद वाहन का नाम क्या है? ऑप्शन ए BMP-2 पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म स्ट्राइकर और डी सरवत। इसका सही आंसर होगा बी पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म ये 8x8 एक भारतीय मूल का वाहन है जिसका अंतिम असेंबली कासाब्लांका मोरक्को में की जा रही है। यह टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और मोरक्को रॉयल ऑफ फोर्सेज के बीच एक रणनीति समझदारी का हिस्सा है जिसमें चिकित्सा निगरानी और निकासी शामिल है। मोरक्को की यह सुविधा स्थानीय रक्षा निर्माण एवं महत्वपूर्ण कदम है और इसका उद्देश्य मोरक्को को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना। नमस्ते योजना जो हाल ही में समाचारों में दिखी गई है, किस श्रमिक समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि श्रमिक, बी स्वास्थ्य श्रमिक, सी निर्माण श्रमिक और डी स्वच्छता श्रमिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, स्वास्थ्य श्रमिक। इसका कुछ भारतीय सरकार ने सीवर और सेप्टी टैंक श्रमिकों का समर्थन करने और सीवर सप्लाई को यांत्रिक बनाने के लिए नमस्ते कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें 38,000 से अधिक श्रमिकों का प्रोफाइल बनाया गया है जिसमें 68.9% अनुसूचित जनजाति, 14.7% अन्य पिछड़ा वर्ग और 8.3% अनुसूचित जनजाति से हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आत्मरोजगार परियोजना के लिए 191 अभ्यर्थी को 2.26 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी वितरित की गई है। अगला है, भारत में जूनियर वर्ल्ड बुश चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते? तो ऑप्शन 1 5, बी 7, सी 9, डी 10। तो ऑप्शन नंबर बी 7। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारतीय टीम ने ब्रुसनेई में आयोजित जूनियर वर्ल्ड बुशु चैंपियनशिप में 7 पदक जीते हैं। भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए जॉर्डन, बी भारत, सी केन्या, डी रूस। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए जॉर्डन। तो इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। जॉर्डन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे मील का पत्थर माना है। इस उपलब्धि के बावजूद जॉर्डन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने भविष्य में कुष्ठ रोग से संभावित प्रकोप से बचने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। अगला है, पीची वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक और डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। कुछ फैक्ट देख लेते इसका। केरल, हाल ही में एक मादा हाथी को विद्युत प्रवाह के कारण केरल के त्रिशूल जिले में वन्यजीव अभयारण्य के निकट जनजाति कॉलोनी के पास निधन हो गया। पीची और बीमा
वन्य जीव अभयारण्य, जिसका स्थापना 1958 में हुई थी, त्रिशूल से 125 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला है, हाल ही समाचारों में दिखाई जाने वाली कनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अल्टरार्कटिका, बी प्रशांत महासागर, सी भारतीय महासागर, डी अंटार्कटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर। राहत दल स्पेन के कैनरी द्वीप के पास उनकी नाव पलटने के बाद 48 लापता प्रवासियों की खोज कर रहे हैं। कैनरी द्वीप एक द्वीप समूह है जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो मुख्य भूमि स्पेन के दक्षिण में लगभग 1300 किलोमीटर और मोरक्को से पश्चिम 115 किलोमीटर दूर पर स्थित है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।